दीपावली का त्योहार आने वाला था। हर साल की तरह इस साल भी मोहल्ले में चारों तरफ रौनक थी। रंग बिरंगी रोशनी, झिलमिलाते दिए और तरह तरह के पकवान। बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक थी। हर कोई नए कपड़े पहनने की तैयारी में जुटा हुआ था। लेकिन इस बार मोहन के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। मोहन एक गरीब परिवार से था। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था और उसकी माँ सुमन घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण कर रही थी। सुमन ने हमेशा अपने बेटे को हर संभव खुश रखने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। दीपावली के त्योहार पर सभी बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे जा रहे थे, लेकिन सुमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मोहन के लिए नए कपड़े खरीद सके। मोहन भी इस बात को जानता था और उसने अपनी माँ से कोई उम्मीद नहीं की थी। लेकिन सुमन एक माँ होने के नाते अपने बेटे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। सुमन ने सोचा कि वह अपने काम से कुछ पैसे बचाकर मोहन के लिए नए कपड़े खरीद सकेगी। लेकिन दीपावली तक कुछ ही दिन बचे थे और इतने कम समय में पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी सुमन ने हार नहीं मानी। वह हर दिन 2 घर और ज्यादा काम करने लगी। वह सुबह जल्दी निकलती और देर रात तक काम करती। उसका एक ही मकसद था, मोहन को इस दीपावली पर नए कपड़े देना। मोहन को अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष का एहसास था। वह अपनी माँ को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, मेरे पास पुराने कपड़े ही काफी हैं। सुमन ने अपने बेटे की मासूमियत पर प्यार से मुस्कुरा दिया और कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ सब ठीक कर देगी। सुमन की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन वो इतने नहीं थे कि एक नई जोड़ी कपड़े खरीद सके। उसने सोचा कि क्यों न मोहन के पुराने कपड़ों को ही थोड़ा ठीक करके नया रूप दिया जाए। सुमन ने अपने आसपास के लोगों से बात की और देखा कि कोई उसकी मदद कर सकता है। एक दिन जब वह अपने पड़ोस की दुकान पर काम कर रही थी, तो वहां की मालकिन कमला ने सुमन की परेशानी देखी। कमला सुमन से, सुमन, तुम्हें कुछ चिंतित देख रही हूँ, क्या बात है? दीदी, दीपावली आ रही है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मोहन के लिए नए कपड़े खरीद सकूं। कमला मुस्कुराते हुए, सुमन, तुम मेरी बहुत मदद करती हो। इस बार मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो नए ही हैं। मैंने अपने बेटे के लिए खरीदे थे, लेकिन वह उन्हें नहीं पहन सकता। तुम उन्हें मोहन को दे सकती हो। सुमन, तुम मेरी बहुत मदद करती हो। इस बार मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो नए ही हैं। मैंने अपने बेटे के लिए खरीदे थे, लेकिन वह उन्हें नहीं पहन सकता। तुम उन्हें मोहन को दे सकती हो। मोहन आश्चर्य से, माँ, ये कपड़े आपने ये कहाँ से लाए? बेटा, ये कपड़े कमला दीदी ने दिए हैं, अब जल्दी से पहन लो और अपने दोस्तों के साथ खेलो। बेटा, ये कपड़े कमला दीदी ने दिए हैं, अब जल्दी से पहन लो और अपने दोस्तों के साथ खेलो। वाह मोहन, तुम्हारे कपड़े तो बहुत सुंदर हैं। कहाँ से खरीदे? मेरी माँ ने खुद ये कपड़े लाए हैं। माँ, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा और आपको हर खुशी दूंगा। बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जरूर अपने सपनों को पूरा करोगे। इस दीपावली ने मोहन के जीवन में एक नई दिशा दी थी। उसने यह समझ लिया था कि सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने प्रयासों और प्यार में होती है। सुमन के प्यार और समर्पण ने उसके दिल में एक नई रोशनी जलाई थी, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। इस तरह दीपावली के इस त्योहार ने न केवल मोहन के जीवन को रोशन किया, बल्कि उसकी माँ के संघर्ष और प्यार की भी मिसाल पेश की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर होते हैं और हमें अपनी मेहनत और प्यार से ही जीवन में सच्ची खुशियाँ मिलती हैं।